नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 24। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं और हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम आपको कार्तिक महात्म्य का वृतांत सुनाने से पहले एक कहानी सुनाते हैं, तो आज भी हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण और एक नन्ही चिड़िया की कहानी। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी हो रही थी, जहां पर कि बहुत भीषण युद्ध लड़ा गया था, उस मैदान को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए वहां हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने के लिए और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। वहीं पर एक पेड़ पर एक छोटी सी गोरैया अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन भगवान का चमत्कार कि घोंसला जमीन पर गिरने के बाद भी उसके चारों बच्चे सही सलामत थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वे चारों बच्चे इतने छोटे थे, अभी तक उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं आए थे, इस कारण वो उड़ नहीं सकते थे और बहुत कमजोर भी थे। अब गौरैया डर गई और मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। बात यह थी कि भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। जब उस चिड़िया ने देखा कि कान्हा जी वहां पर आ रहे हैं तो वह उन तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह से वो कान्हा जी के पास पहुंच गई। कान्हा जी के पास पहुंची तो अपनी ही आवाज में उनसे कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि कल से तो यहाँ युद्ध शुरू होने वाला है और उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान उस नन्ही चिड़िया से बोले कि हे नन्ही गौरैया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं तो प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी बात सुनकर गौरैया बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर भी वह एक आशा के साथ कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं और अब मैं अपने बच्चों के भाग्य को और उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब हे प्रभु, यह सब कुछ आपके ऊपर है। आप अगर चाहें तो उन्हें मार दें और अगर चाहें तो उन्हें बचा लें। अब काल चक्र पर तो किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उस चिड़िया से बात की थी, जिसका अर्थ यह था कि वहां उस विशाल युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। परंतु गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से भगवान से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जानती। आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और अपने परिवार को और अपने आप को आपके समर्पित करती हूँ। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर अब भगवान बोले कि ठीक है, तुम अभी से अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। गौरैया ने भगवान की बात सुनी। अब जब यह बातें हो रही थी गौरैया और भगवान के बीच में, तो अर्जुन भी जो भगवान के साथ ही खड़े हुए थे, वो इन सारे संवादों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उन्हें चिड़िया की भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी और उन्हें नहीं पता कि भगवान कृष्ण की और नन्ही चिड़िया की जो उनके आसपास ही मंडरा रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी, उनके बीच में क्या बात हो रही है। अर्जुन ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया कान्हा जी के चारों ओर घूम रही है और पंख फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कि शायद यह बाधा डाल रही है। वह दोनों तो आपस में वार्तालाप करने के लिए उस युद्ध के मैदान में आए थे
अर्जुन ने देखा तो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फुलाया और उसके बाद वापस पंख फड़फड़ाती हुई वह अपने घोंसले में चली गई। और ठीक 2 दिन के बाद रणभेरी बज उठी और उद्घोष के साथ दुंदुभी बजाने के साथ ही भीषण युद्ध की शुरुआत होने की घोषणा कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जरा अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन ने सुना तो हैरान हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की कसम ली थी। इसके अलावा अर्जुन का यह भी मानना था कि केवल वही अर्थात अर्जुन ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ही उसके धनुष और बाण मांग रहे हैं तो उसने सोचा कि क्यों ना यह काम मैं ही कर लूं, जिसके लिए भगवान इतना कष्ट करने जा रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे आज्ञा दें। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही कि मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अभेद नहीं है, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। हाथी को मारने के लिए निशाना बनाया या कुछ और करने के लिए, चलिए अब आपको बताते हैं। जब उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन यह क्या हुआ कि हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय वो जो तीर कान्हा जी ने छोड़ा था वह हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उससे जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। सारे रहस्य और सभी बातों से अनजान अर्जुन ने जब यह देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोचने लगे कि भगवान कृष्ण तो एक आसान सा निशाना भी चूक गए और कहने लगे, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं? इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने उनकी इस प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए उनका धनुष उन्हें वापस कर दिया और कहने लगे कि बस अब कुछ और करना जरूरी नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने तो बिना किसी को मारे और बिना निशाना लगाए ही धनुष और बाण वापस कर दिया, तब वो असमंजस में पूछने लगे कि हे केशव, फिर आपने हाथी को तीर क्यों मारा जिससे हाथी भी नहीं मरा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के एकमात्र घोंसले को जो कि इस पेड़ पर था उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने बड़ा हैरान होकर पूछा। इसके अलावा हाथी तो बिल्कुल अभी तक स्वस्थ और जीवित है और केवल उसकी घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शंख बजाने का निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में कई जाने गई, बड़ा ही भयानक दृश्य था। इस प्रकार से अंत में पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी युद्ध के मैदान में भ्रमण करने के लिए लेकर गए। कई शव अभी भी वहां पर हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध का वह मैदान कटे हुए अंगों, सिर और बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। खून से युद्ध के मैदान की भूमि लाल हो गई थी। तब भगवान कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए और वहीं पर रुक गए। एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर वह सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल और सीधा था। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सीधे शब्दों में ही अर्जुन को केवल घंटी उठाने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आई कि घंटी उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों कहा। आखिरकार इस विशाल मैदान में जहां पर बहुत सारी चीजों को साफ करने की जरूरत थी, भगवान ने सिर्फ एक धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अब अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को समझ लिया और कहने लगे, हाँ हाँ, यही घंटी। भगवान कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है पार्थ जो हाथी की गर्दन पर पड़ी हुई थी और जिस पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक दिन मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके और उन्होंने उस घंटी को उठाया, घंटी को उठाते ही वो अवाक रह गए। उन्होंने वहां देखा कि वहां पर 5 पक्षियों का एक प्यारा सा परिवार बैठा हुआ था और जैसे ही उन्होंने घंटी को उठाया
वो सारे के सारे निकलकर उनकी माँ अपने छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे जो कि अब बड़े हो गए थे, उनके पंख भी आ गए थे, भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई हाथी के गले की एक घंटी ने पूरे चिड़िया के परिवार की रक्षा की थी। सारा दृश्य देखकर अर्जुन को अब सब कुछ समझ में आ गया था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मधुसूदन, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं तो यह भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और इसके उत्तर में भगवान कृष्ण सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते रहे। तो देखा आपने, भगवान न केवल मनुष्यों की बल्कि उन सभी जीव जंतुओं की, सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति से अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। अब नन्हे नन्हे जीव जंतु जो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं या उनकी चेतना काम नहीं करती और वो पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान का मंदिर बना भी नहीं सकते, लेकिन मन से वह भी भगवान की ही पूजा करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। उनके मन में विश्वास होता है कि भगवान अपने भक्तों की इसी विश्वास की लाज रखते हैं। जो वृतांत हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में सुनाया था, अब उससे आगे का वृतांत सुनाते हैं। किस प्रकार से चातुर्मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्यारी वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। 7 द्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी कई साधन हैं, तब आप इस ध्वजारोहण में ही इतनी श्रद्धा क्यों रखते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेष, कुकर्मी, महापापी और वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे ही बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हो गई तब यमदूत हमें यम पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन्होंने यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे उन्हें धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे यह तो दोनों महापापी हैं, इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर इन्होंने सिर्फ पाप कर्म में ही ये लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण और नृत्य गायन किया है।
इससे तो इनके सारे पाप समूल नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया हो। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा को समाप्त करते हुए राजा ने कहा कि हे पूज्यवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने के लिए वन में चले गए। आज के कार्तिक मास वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं और अपने नियम के अनुसार अब करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य सिर तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी ही श्रप्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाई विहोरो पाती तोरा, पूजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहिन तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्युन निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पही हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हव परम प्रसन्न।
आशिय धन जन लड़हि ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा का पठन और श्रवण करने के बाद आरती करना अति आवश्यक होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए हम सब मिलकर गाते हैं महारानी तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।